अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बच्चों। लास्ट टाइम हमने जो हमारी क्लास हुई है उसमें हमने सेट्स के बारे में थोड़ी चीज़ें पढ़ी थी और हमारी जो एक क्लास हुई थी उसमें हमने ए कॉम्प्लीमेंट को सीख लिया था जिसका फॉर्मूला था u माइनस ए। ये हमारा सवाल कंप्लीट हो चुका था। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे मूव कर रहा था, क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, एज यू नो हमारा इंटरनेट नहीं चल रहा था जिस वजह से वो क्लास सही से हो नहीं सकी, इसलिए मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ। तो हमारे पास सवाल था ए इंटरसेक्शन बी, जिसमें हमारे पास ए गिवन था एफ ए सी एंड ई, जिसमें हमारे पास बी गिवन था ई जी डी एंड एफ। नाउ अगर हमें ए इंटरसेक्शन बी मालूम करना है तो हम लिखेंगे ए इंटरसेक्शन बी इज़ इक्वल टू, अच्छा पहले ए के सेट लिख लेंगे हम एफ ए सी एंड ई, फिर इंटरसेक्शन का साइन आ जाएगा। इसी तरह फिर बी के सेट रखेंगे ई जी डी एंड एफ। अब जैसा कि हम जानते हैं, जैसा आपको पहली क्लास में बता दिया गया था कि इंटरसेक्शन मीन कॉमन, ठीक है, इंटरसेक्शन मीन कॉमन लेना। तो हमारे पास इन दो सेट में कॉमन क्या है हम वो चीज़ नोटिस करेंगे। अगर हम देखें ये एफ़ इस सेट में मौजूद है, ये एफ़ इस सेट में मौजूद है, तो ये कॉमन है, हम इसे लिख देंगे। ये ए सिर्फ ए सेट में मौजूद है, ठीक है, इस बी सेट में ए मौजूद नहीं है तो ये कॉमन नहीं है। सी सिर्फ इस सेट में मौजूद है, बी सेट में मौजूद नहीं है, इसे भी छोड़ देंगे। ई यहाँ पे भी मौजूद है, ई बी सेट में मौजूद है, तो यहाँ पे कॉमन आ गया एफ एंड ई, ठीक है। ए इंटरसेक्शन बी में हम कॉमन लेते हैं, ठीक है, चीज़ों को कॉमन लेते हैं। जो दो सेट्स हमें गिवन होते हैं उनमें जो चीज़ कॉमन होगी वही हम इसमें अपने सेट में लिख देंगे। फर्दर मूव करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 को अगर हम देखें, ए यूनियन बी, जो कि बहुत आसान है यूनियन मालूम करना, लेकिन ब्रैकेट कॉम्प्लीमेंट, अब ब्रैकेट के बाहर कॉम्प्लीमेंट आ गया। अब इस चीज़ को कैसे सॉल्व करेंगे? हमेशा हमें पता है सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होती है अकॉर्डिंग टू मैथमेटिक्स। हम सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं, तो हम सबसे पहले मालूम करेंगे ए यूनियन बी। एज यू नो ए हमारे पास मौजूद है एफ ए सी ई, यूनियन का साइन एंड देन बी ई जी डी एफ। जैसा कि हम जानते हैं यूनियन में जो भी हमारे पास मेंबर्स मौजूद हैं उन सबको हम एक साथ एक सेट में लिख लेते हैं, लेकिन हम उसे एक तरतीब में लिखते हैं, ठीक है। जैसे अगर ए बी सी डी में पहले ए आता है तो हम पहले ए को लिखते हैं, तो यहाँ पे ए मौजूद है, मैंने लिख दिया। बी दोनों में मौजूद नहीं है, छोड़ देंगे। सी मौजूद है, हमने सी को लिख दिया। फिर डी को देखेंगे, डी मौजूद है यहाँ इस सेट में। फिर इसी तरीके से ई दोनों में मौजूद है। अब यूनियन में अगर कोई चीज़ दो दफ़ा आ जाए, दोनों सेट में आ जाए, तो फिर भी हम उसे सिर्फ एक दफ़ा ही लिखेंगे। इसी तरीके से हमारे पास एफ़ मौजूद है दोनों में, तो हम सिर्फ एक दफ़ा एफ़ लिख देंगे। फिर इसके अलावा हमारे पास जी मौजूद है, ए सी डी ई एफ जी, ये हमारा आंसर आ गया ए यूनियन बी का। अब सवाल में था ए यूनियन बी एंड कॉम्प्लीमेंट। अच्छा, अब इस कॉम्प्लीमेंट को मालूम करना है तो किस तरीके से करेंगे? एज यू नो कि हमारे पास कॉम्प्लीमेंट का जो फॉर्मूला होता है, अगर x का कॉम्प्लीमेंट है तो हम उसे यूनिवर्सल माइनस x कर देंगे। इट्स मीन कि हमें जो भी सेट गिवन हो, a गिवन हो, b गिवन हो, z गिवन हो, कुछ भी गिवन हो, हम उसे यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। अच्छा, अगर यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे तो यहाँ तो हमारे पास a यूनियन b गिवन है, तो अब हम क्या करेंगे, इस पूरे a यूनियन b को इस यूनिवर्सल सेट में से माइनस कर देंगे। नाउ लेट्स सी किस तरीके से। हमें मालूम करना है a यूनियन b का कॉम्प्लीमेंट, सो फॉर्मूला वुड बी यूनिवर्सल सेट माइनस ए यूनियन बी। सबसे पहले हम यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स लिख लेंगे। यूनिवर्सल सेट के मेंबर्स मैं आपको यहाँ बता दूँ, वो थे ए बी सी डी ई एफ एंड जी, राइट। सो यहाँ पे भी लिख लेंगे ए बी सी डी ई
एफ एंड जी, राइट। बीच में माइनस का साइन आ गया, हम माइनस का साइन ऐड कर देंगे एंड देन ए यूनियन बी। अब हमें वैल्यू ऐड करनी है ए यूनियन बी की। अगर आप यहाँ देखें हमने ए यूनियन बी की वैल्यू पहले से मालूम की हुई है, ठीक है। किसी भी चीज़ का कॉम्प्लीमेंट लेना हो तो पहले उसकी वैल्यू मालूम करनी है। अब जैसे हमारे पास ए इंटरसेक्शन बी होता तो पहले ए इंटरसेक्शन बी मालूम करते। अब यहाँ ए यूनियन बी है तो पहले हम ए यूनियन बी की वैल्यू मालूम कर चुके हैं, जो कि अब हम यहाँ लिखेंगे ए सी डी ई एफ एंड जी, राइट। अच्छा, माइनस का कॉन्सेप्ट आपके पास ज़रूर पता होगा, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन हमने एक कॉम्प्लीमेंट का सॉल्व किया था जिसमें हमने माइनस के बारे में सीखा था। लेकिन फिर से मैं बता दूं, सबसे पहले हम इनमें कॉमन ढूंढेंगे। जैसे ए और ए दोनों में कॉमन है, हम इसे क्रॉस कर देंगे, माइनस कर देंगे। बी दोनों में मौजूद नहीं है, हम इसे लेफ़्ट ओवर कर देंगे। इसी तरह सी दोनों में मौजूद है, सी को कैंसिल कर देंगे। डी दोनों में मौजूद है, डी को कैंसिल कर देंगे। ई दोनों में मौजूद है, ई को कैंसिल कर देंगे। इसी तरह एफ एफ जी जी। अब हमारे पास जो सेट मेंबर बाकी रह गया इस सेट में, वो क्या है? सिर्फ बी, तो हम उसे लिख देंगे। ये हमारा आंसर है ए यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट। ठीक है बच्चों, आगे मूव करते हैं। अगर फर्दर तो हमारे पास सवाल है ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। अब इसे मालूम करना है, ठीक है। फिर से हमारे पास एफ ए और बी की वैल्यू यहाँ पे हमें गिवन है, सही है। तो मैं यहीं से वैल्यू उसे पुट करूँगा, लेकिन इसके लिए पहले मुझे ए डैश पता होना चाहिए और बी डैश पता होना चाहिए। तो सबसे पहले हम ए डैश मालूम कर लेते हैं, जो कि हमने पहले से कर लिया था, लेकिन फिर से एक दफ़ा करवा देता हूँ। तो ए डैश का फॉर्मूला होगा यू माइनस ए, ठीक है। अब यूनिवर्सल सेट की जो मेंबर्स है वो ये रहे, ए से लेकर जी तक। तो हम लिख लेंगे ए बी सी डी ई एफ एंड जी, राइट। माइनस का साइन आ जाएगा। इसी के साथ हमें ए के सेट लिखना है। ए का सेट हमें गिवन है एफ ए सी ई, सो हम यहाँ पे लिख देंगे ए का सेट एफ ए सी एंड ई। जब हम इन दोनों को माइनस करेंगे तो हम वैसे ही माइनस करेंगे जैसे अभी किया हमने, ठीक है। अब हम करेंगे इसमें ये कि जो सेम है उन्हें हम कैंसिल कर देंगे। सबसे पहले ए से ए कैंसिल, ठीक है। सी से सी कैंसिल, इसी तरह एफ से एफ कैंसिल और ई से ई को कैंसिल कर दिया। नाउ जो लेफ़्ट ओवर मेंबर्स हैं उसे हम यहाँ इस सेट में लिख देंगे बी, राइट, डी एंड जी। ये हमें पता लग गया ए डैश, ये ए डैश का आंसर हो गया। अब इसी तरह हमें बी डैश भी मालूम करना होगा, सही। बी डैश मालूम करने के लिए हमारा फॉर्मूला होगा यू माइनस बी। अगेन यूनिवर्सल सेट वही रहेगा, ए बी सी डी ई एफ एंड जी, राइट, माइनस का साइन। अच्छा, बी सेट हमें यहाँ गिवन है, वो ये है ई जी डी एफ, राइट। तो हम लिख लेंगे ई जी डी एंड एफ, ठीक है। फिर अगेन वही चीज़ करेंगे। अगर माइनस करना है तो हम इसमें कॉमन ढूंढेंगे। तो कॉमन इसमें सबसे पहले अगर हम देखें, ए नहीं है, बी नहीं है, सी नहीं है, डी मौजूद है। डी को डी से कैंसिल कर दिया। ई मौजूद है दोनों में, ई को कैंसिल कर दिया। एफ मौजूद है दोनों में, एफ को कैंसिल कर दिया, राइट। जी मौजूद है तो जी को भी हमने कैंसिल कर दिया दोनों तरफ। अब जो लेफ़्ट ओवर मेंबर्स रह गए हैं उन्हें हम फिर से लिख लेंगे। यहाँ पे हमारे पास लेफ़्ट ओवर कौन से हैं? ए बी एंड सी, राइट। हमें ए डैश भी मालूम हो गया, हमें बी डैश भी मालूम हो गया। अब दोनों की वैल्यूज़ मालूम है। हमारा सवाल था ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश मालूम करना, तो हम मालूम करेंगे ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। सो हमें ए डैश की वैल्यू पता है, वो है बी डी एंड जी, राइट। इसी तरीके बी डैश की वैल्यू पता है हमें ए बी एंड सी। अब जैसा कि हम जानते हैं इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि कॉमन निकालना, जो वैल्यूज़ कॉमन है दोनों में वो मालूम करना। अब यहाँ पे अगर हम देखें तो बी दोनों में मौजूद है, कॉमन है, हम लिख देंगे। डी दोनों में मौजूद नहीं है, कॉमन नहीं है, नहीं लिखेंगे। जी दोनों में मौजूद नहीं है, कॉमन नहीं है, नहीं लिखेंगे। तो हमारे पास आंसर आ जाएगा ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश का सिर्फ मेंबर बी। ठीक है बच्चों, फर्दर मूव करें। अब एक सवाल करते हैं जिसमें हमारे पास नल सेट आता है, ठीक है।
हम ले लेते हैं, हमारे पास सवाल गिवन है क्वेश्चन नंबर 8। मैं आपको बता दूं ये क्वेश्चन नंबर आपकी बुक का 6 था। अच्छा, अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, यू मतलब यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन फाई। ये कहते हैं फाई मीन नल सेट, फाई मीन नल सेट। सिंबल भी दिया जा सकता है और इस तरीके से आपको ब्रैकेट्स भी दी जा सकते हैं, तो सिंबल से पता चल गया ये नल सेट है। अच्छा, इस सवाल को सॉल्व करने के लिए यूनिवर्सल सेट इंटरसेक्शन फाई या नल सेट। यूनिवर्सल सेट हम जानते हैं हमारे पास मौजूद है A B C D E F and G और इंटरसेक्शन। अच्छा, अब नल सेट है। अब नल सेट आप जानते हैं वो सेट जिसमें कोई मेंबर मौजूद ना हो, एम्प्टी सेट नल सेट कहलाता है। तो यहाँ पे एम्प्टी सेट लिख दिया हमने। अच्छा, अब इन दोनों में इंटरसेक्शन अगर मालूम करना चाहें, एज़ यू नो यहाँ कोई इंटरसेक्शन पॉइंट नज़र ही नहीं आ रहा, इनमें तो कोई चीज़ कॉमन हो ही नहीं सकती क्योंकि यहाँ कोई मेंबर ही मौजूद नहीं है। सो हमारे पास आंसर में भी क्या आएगा, नल सेट आ जाएगा क्योंकि दोनों में कोई चीज़ कॉमन नहीं है। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 7 को अगर हम देखें, सेम यही क्वेश्चन लेकिन यूनियन के साथ। यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट। ठीक है, अब हम ये मालूम करेंगे यूनिवर्सल सेट यूनियन नल सेट। अच्छा, सबसे पहले यूनिवर्सल सेट लिख लेते हैं A B C D E F and G, राइट, जो हमें गिवन था पहले ही। इसी तरह यूनियन का साइन लगाएंगे एंड देन फिर नल सेट है तो फिर हमने सिर्फ खाली बॉक्स छोड़ दिया, एम्प्टी बॉक्स छोड़ दिया। इन दोनों में अब यूनिटी जो भी आपके पास जितने दोनों सेट में जो जो मौजूद है उन सबको आप एक सेट में लिख देते हैं। इस चीज़ को कहते हैं यूनियन। ठीक है, अगर हम देखें इस सेट में A मौजूद है, ठीक है, B मौजूद है, C मौजूद है, D मौजूद है, E मौजूद है, F एंड G मौजूद है, लेकिन इस सेट में कुछ भी मौजूद नहीं है जो इससे कुछ कॉमन हो, तो ऑब्वियस है इस सेट से कुछ भी नहीं आएगा। तो आंसर सेम हमारे पास जो यूनिवर्सल सेट गिवन था वही हमारे पास आंसर आएगा। इट्स मीन के अगर हम यूनिवर्सल सेट या किसी भी सेट का यूनियन लेते हैं नल सेट से, किसी भी सेट का यूनियन लेते हैं नल सेट के साथ, ठीक है, तो आंसर आपके पास वही सेट आएगा। इट्स मीन के X यूनियन नल सेट ले लेते हैं आप, तो आंसर आएगा X। ठीक है, अच्छा, यही चीज़ अगर हम इंटरसेक्शन के साथ करेंगे X इंटरसेक्शन नल सेट, तो आपके पास अब आंसर में आएगा नल सेट। जैसा कि आपने देखा अभी मैंने इंटरसेक्शन वाला सवाल करवाया जिसमें नल सेट मौजूद था, तो हमारे पास आंसर में भी नल सेट आया। यहाँ देखा आपने यूनियन में जो सवाल में हमारे पास पहला सेट था वही आंसर में हमारे पास आ गया वापस। ठीक है, तो जो भी यहाँ सेट मौजूद होता है जब भी वो फाई के साथ या नल सेट के साथ यूनियन लेते हैं, ठीक है, तो उसका आंसर वही आ जाता है जो हमारे पास वो सेट मौजूद होता है। और अगर किसी सेट का हम इंटरसेक्शन लेते हैं नल सेट के साथ तो हमारे पास आंसर में नल सेट ही आता है। ठीक है बच्चों, कोई सवाल हो ज़रूर पूछिएगा। जितना भी सवाल अभी चीज़ें मैंने करवाई हैं इनको कॉपीज़ में उतारिएगा और प्रैक्टिस कीजिएगा ज़रूर।